मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और बच्चा बच्चा जानता है कि लॉकडाउन क्या है। आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। और इसका कारण ये है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से बचने के लिए जितना भी प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं करें, और लॉकडाउन में सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको ख़रीदने के लिए या व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए जाएं, नहीं तो अपने घर में ही रहें। ये लॉकडाउन का मतलब है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि अलग अलग फेजेस में लॉकडाउन हो रहा है, और जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता जाता है कहीं ना कहीं छूट मिलती चली जाती है और थोड़ा सा खुशी का अनुभव भी होता है। लेकिन साथ ही साथ हमें याद रखना है कि हम इस फ्रीडम को, लॉकडाउन के फ्रीडम को हम ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर हम ज़्यादा उसको ढील में लेंगे तो समस्या हो सकती है। मेरे लिए और आप सबों के लिए चेतावनी है। और आप जानते हैं कि हमारा जो लॉकडाउन शुरू हुआ मार्च के महीने से, अब पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बाइबल में एक लॉकडाउन हुआ था? जी हाँ, और वो सबसे लंबा लॉकडाउन अभी तक हिस्ट्री में पाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई उस समय कौन सा कोरोना वायरस आया था, कौन सा ऐसा लॉकडाउन था? मैं बताता हूँ, शायद आपने गेस भी कर लिया होगा। लेकिन ये लॉकडाउन जो हुआ था, बंदिश, ये नूह के समय में हुआ था। जी हाँ, और जो आप जानते हैं कहानी उत्पत्ति की किताब, और उसमें आप इसके बारे में पढ़ते हैं। नूह के बारे में ज़्यादातर लोगों को इसका ज्ञान है, नूह के बारे में, नूह के जहाज। क्योंकि उन दिनों में समस्या ये थी कि लोग उपद्रवी हो गए थे, बहुत प्रॉब्लम था, लोग एक दूसरे को मारने में लगे थे, सेल्फिशनेस था, स्वार्थीपन था, घमंड था। तो बहुत, बाइबल बताती उत्पत्ति किताब में कि हालत ख़राब थी। और तब परमेश्वर ने ये डिसाइड किया कि मैं अब इस जो जाति है उसको नाश करूंगा। लेकिन उसमें से उसने नूह करके एक व्यक्ति को देखा कि वो बहुत धर्मी था, और नूह और उसके जो बेटे, उनकी पत्नियां और नूह की पत्नी थे, वे उस जहाज में जो नूह ने बनाया था सब जानवरों के लिए, एक एक पेयर में, सबके लिए तो नहीं लेकिन एक एक पेयर में परमेश्वर ने उनको बोला कि इनको इकट्ठा करो, जहाज बनाओ, और मैं बारिश बरसाऊंगा ताकि फ्लड आए, बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आए जिसमें ये सब लोग मर जाएंगे। और मेरे ख्याल में आप समझ सकते हैं कि लोगों ने बड़ी हंसी उठाई होगी कि अरे देखो पानी तो यहाँ गिरता नहीं, ये बाढ़ की बात कर रहे हैं। लोग आज भी हंसते हैं ना, जब आप परमेश्वर का वचन देते हैं दूसरों को तो लोग आज भी हंसी उड़ाते हैं। खैर, वो उनकी बात है। ऐसे ही था पुराने नियम में, और बाइबल भी बताती नए नियम में, जैसा कि नूह के समय में था वैसा आज भी हो रहा है। नए नियम में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब जब नूह ने वो जहाज बनाया और उसके बाद जो बारिश आई, 40 दिन 40 रात बारिश होती रही, बरसात। आप सोचिए साहब, हम तो 2-3 दिन में ही हालत ख़राब हो जाती है, सब जगह फ्लड आ जाता है। उस समय तो हालत ये थी कि अंदर के ज़मीन के अंदर चीज़ें बाहर आई पानी के रूप में, ऊपर से पानी बरसा। परमेश्वर ने ऐसा बरसाया, बड़े से बड़े माउंटेन भी, जो बड़े पर्वत थे, वो भी ढप गए पानी से। अरे बाप रे बाप, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन हुआ। और उसमें से सिर्फ ये 8 लोग, नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे और 3 पत्नियां, और उसके बाद जानवर, पशु पक्षी सब उस जहाज में थे, जिसको हम बोलते हैं नूह का जहाज। ये तैरता रहा। और हम देखते हैं
कि वो नूह और उसके लोग इस जहाज में बाइबल के अनुसार कम से कम 1 साल कैद रहे। 1 साल, आप समझ लीजिए साहब, आप ऐसी बाढ़ जिसमें कोई हरा पत्ता नहीं, सिर्फ पानी ही पानी और लॉकडाउन, इसको मैं बोल रहा था, लॉकडाउन। 1 साल तक वो नूह और उसके परिवार के लोग उस जहाज के अंदर बंद रहे। और अंतिम दिनों में फिर वो शायद देखता रहा होगा खिड़की से कि क्या कुछ पानी कम हुआ, लेकिन तो पानी तो कम का होने का निशान नहीं, क्योंकि बहुत ऊंचा, बड़े बड़े पहाड़ भी डूब गए ना, तो टाइम लगता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर ने ये बनाया, सब लोग नष्ट हो गए, सब नष्ट हो गए, जो भी जातियां थी, लोग थे। मेरे ख्याल में जब पानी बरसना शुरू हुआ तो लोग आकर के दरवाज़ा खटखटाए, नूह का दरवाज़ा, जहाज का, लेकिन जहाज के दरवाजे को परमेश्वर ने बंद कर दिया और वो दरवाज़ा फिर नहीं खुला, और वे सब के सब उसमें नष्ट हो गए। तो ये तो एक बात हुई। लेकिन दूसरी बात ये है कि उस 1 साल में जब ये कैद के रूप में उस जहाज के अंदर लॉकडाउन थे, तो कैसा फील हो रहा होगा। आप समझिए, आप इमेजिन, कल्पना कीजिए कैसी फीलिंग हो रही होगी। आप अगर 1 हफ्ते से बाहर ना निकले तो मुश्किल हो जाता, यहाँ तो 1 साल तक वो रहे। लेकिन इसमें अब एक बात देखते हैं, बात ये है कि नूह बिल्कुल निराश नहीं हुआ। क्यों निराश नहीं हुआ? क्योंकि उसे पता था परमेश्वर ने ये बातें की हैं और परमेश्वर उनके साथ है। ये कोई आदमी का काम नहीं था, ये परमेश्वर का कार्य था। सो हम देखते हैं यहाँ पर इब्रानियों की पत्री और उसका 13वां अध्याय और 5वां पद, परमेश्वर की एक प्रॉमिस यहाँ पर हम देखते हैं। इब्रानियों की पत्री और उसका 13वां अध्याय और उसका हम पढ़ेंगे इब्रानियों 13 और उसका 5 पद। देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए हम देखें इब्रानियों उसका 13वां अध्याय और 5 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस पद का दूसरा भाग पढ़ रहा हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। कहने का मतलब परमेश्वर का साथ हमारे साथ है, हमारे मध्य में। आजकल हम लोग कोरोना के भय से, डर से थोड़ा होशियार हैं और लॉकडाउन में ज़्यादातर घर में रहते हैं, परेशानी होती है, ज़्यादा आना जाना नहीं होता है, लोगों से मिलना नहीं होता है, चर्च में भी नहीं जा पाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पहला जो प्रॉमिस है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। इमैनुअल, गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ है। पहली बात तो हम ये देखते हैं इस लंबे लॉकडाउन का लेसन जो मैं आपके सामने शिक्षा जो देना मांगता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है। और एक जो वचन जो प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मैं अभी आपके सामने रखता हूं। अब क्या हुआ कि राहत की बात यह है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से एक बात कही कि तुम लोग घबराओ नहीं, ना तुम लोग निराश हो, क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया है, मैं तुम्हें फिर से लेने के लिए आऊँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसका 33 पद। यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और 33 पद क्या लिखा हुआ है, सुनिए। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कहने का मतलब जो संसार की जो चीज़ें हैं हमारे आत्मिक रूप से एक वायरस के रूप में आता है, समस्या, परेशानी,
लॉकडाउन और भी कई चीज़ें जिसको हम कहते हैं इनकन्वीनियंस। अरे यार, लास्ट ईयर कितना अच्छा था, अभी कितना खराब हो गया, हम लोग ऐसा कंपेयर करते हैं, है कि नहीं? तो हम देखते हैं कि एक प्रकार का आशा वहाँ पर दिखाई देती है। अच्छा, पहली बात तो हमने देखा कि परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरी बात हम देखते हैं, जब एक साल बीत गया तो पहले तो उसने कौवे को भेजा, कौवा वापस आ गया, क्योंकि क्या हुआ कि उसके लिए ठहरने के लिए जगह ही नहीं थी, क्योंकि पानी अभी भी बहुत था। फिर उसने कबूतर भेजा। अच्छा, जब वो कबूतर आई तो उसकी चोंच में क्या था? जैतून की डाली, पत्ती। जी हाँ, इससे ये साबित हो गया कि भैया आशा की किरण। अब जमीन सूख रही है क्योंकि पत्ते दिखाई दे रहे हैं, और ये पत्ती जो है, ऑलिव लीफ या पत्ती जो है, वो शांति का समाचार लाती है, आशा का समाचार अपने चोंच में लाती है। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो जैतून का जो पत्ता है, जैतून की जो डाली है, वो शांति का प्रतीक है, आशीष का प्रतीक है, परमेश्वर की प्रॉमिस का प्रतीक है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का प्रतीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि वो आशा की किरण वो कबूतर लाई, और कितना खुश हुआ होगा मेरे ख्याल में नूह और उसका परिवार। आहा, लग रहा है भैया तैयार हो जाओ, लॉकडाउन खुलने वाला है। हम लोग जमीन के ऊपर आने वाले हैं। अब ये जो है ना, बेचारे जानवर भी परेशान, एक ही जगह, पक्षियां भी बस एक ही जगह उड़ते उड़ते हालत खराब हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा नूह और उसके परिवार वाले बाहर सूरज की रोशनी और ज़मीन देखने को ललायित थे। और जब ये पत्ती उनके पास आई कबूतर के द्वारा, तो आशा जग गई। अरे साहब, अब हम लोग मिट्टी देखेंगे, ज़मीन देखेंगे और पूरी दुनिया देखेंगे। तो उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमारे जीवनों में क्या लाता है? आशा देता है, आशा लाता है। और यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, लॉकडाउन के समय में एक आशा की किरण क्या है आत्मिक रूप से, कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार तुम्हें क्लेश देगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आशा की किरण। हाँ, ये लॉकडाउन तो चलता रहता है, अभी 4 लॉकडाउन हो गया, 5वां लगेगा, 6वां पता नहीं कितना लगेगा, लेकिन हर एक लॉकडाउन के साथ थोड़ी थोड़ी छूट मिलती जा रही है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हमें थोड़ा होशियार रहना। अच्छा, लेकिन इसके साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बताना मांगता हूँ। जब तक हम इस संसार में हैं, हम एक तरह से भौतिक रूप से लॉकडाउन है। भौतिक रूप से हमारा असली लॉकडाउन जो खत्म होगा, वो मालूम कब होगा? जब हम प्रभु परमेश्वर के साथ सदा 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 शाश्वत जीवन बिताएंगे, जहाँ ना कोई कोरोना वायरस, जहाँ पर ना कोई HIV, जहाँ पर कोई डेंगू फीवर, जहाँ ना कोई प्रॉब्लम, समस्या, मौत, कुछ नहीं। ये लॉकडाउन से बिल्कुल फ्रीडम हो जाएगा हमारा, आपका। जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उन लोगों के लिए एक फ्रीडम वाली बात है, स्वतंत्रता वाली बात है, और हम लॉकडाउन से निकल जाएंगे। एक तो भौतिक लॉकडाउन जो अभी चल रहा है ना, जिसमें थोड़ा सा हमें होशियार रहना, लेकिन असली में हमारा जो पड़ाव है, अंतिम पड़ाव, प्रभु के साथ जो शाश्वत जीवन है, वो हमें मिलेगा। और यही आशा, यही सांत्वना हमें एक दूसरे को देना है। जब भी हम बोले, कभी कभी क्या होता है, 2-4 लोग आपस में मिलते हैं, परिवार वाले मिलते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं। अरे यार, ये लॉकडाउन में ये हुआ, वो हुआ, अरे कोरोना वायरस बढ़ रहा, कहीं पर कहीं घट रहा है, पता नहीं क्या होगा। मतलब अनिश्चित वाली चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, और थोड़ा सा निराशा हाथ लगती है। लेकिन
आप और मैं जो प्रभु के कहलाते हैं, हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया, बीमारी को जीत लिया। दूसरी बात हमने ये भी देखा कि प्रभु परमेश्वर हमारे साथ है, आपके साथ है, मेरे साथ है, ये उसकी प्रॉमिस है। तो लॉकडाउन से हम ना घबराए। जैसे कि नोह जो था वो बिल्कुल नहीं घबराया, ऐसा हम पढ़ते नहीं है। हालांकि ज़रूर उसने सोचा होगा, यार कब ये पानी घटे और कब हम ज़मीन में पाँव रखें। 1 साल भाई बहुत बड़ी बात है, पानी 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 पानी। लेकिन अब तो छुटकारा मिलेगा, और उनको छुटकारा मिला। और जब उन जो जमीन में उतरे तो देखा रेनबो, इंद्रधनुष उन्हें दिखाई दिया। प्रॉमिस, परमेश्वर की प्रॉमिस। आपने इंद्रधनुष देखा होगा बरसात के समय में, ज़्यादातर परमेश्वर की प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है कि वो फिर से इस प्रकार के बाढ़ से लोगों को नाश नहीं करेगा। लेकिन आपके मेरे पास एक और प्रॉमिस है, प्रतिज्ञा है, जो पाया जाता है 1 थेसलोनियों 4:16 से 18। 1 थेसलोनियों 4:16 से 18। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यह फाइनल लॉकडाउन की बात है, जब हम इस पृथ्वी से, इस संसार से, इस शारीरिक शरीर से हम छुटकारा पाएंगे। सो सुनिए परमेश्वर का वचन। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हालेलुया, कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन सब बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो? सांत्वना दिया करो, शांति दिया करो। ऑलिव ब्रांच, जैतून का पत्ता, हमारे लिए, आपके लिए, जो कबूतर जो लाया था वो अपने चोंच में, आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा जो कबूतर के समान हम कहते हैं, एक निशानी है, सिंबल है। पवित्र आत्मा आपको और मुझको अपने वचन के द्वारा कहता है, ढाढ़स बांधो, समय आ रहा है। फाइनल लॉकडाउन के बाद हम लोग हमेशा हमेशा के लिए क्या होंगे? इस भौतिक जीवन से, भौतिक प्रॉब्लम से, समस्याओं से आज़ाद। और ये थोड़े समय का नहीं, अनंत समय का आज़ादी आपके लिए और मेरे लिए होगा। सो प्रियो, आज हमने देखा नूह के जो सबसे बड़ा जो लॉकडाउन, लंबा लॉकडाउन था, एक लेसन सीखा कि जैसा नूह बहुत परमेश्वर के प्रति समर्पित था, विश्वास था, आशा थी, और 1 साल के बाद वो पूरी हुई, और कितनी खुशी की बात होगी उनके। और फिर उन्होंने बाहर आकर क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया। हाँ, और उस बलिदान की सुगंध परमेश्वर तक पहुंची। आइए हम भी अपने स्तुति रूपी ओठों से परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके प्रॉमिसेस के लिए, उसकी प्रतिज्ञाओं के लिए, उसके साथ हमारे साथ जीवन बिताने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। जी हाँ, उसकी संगति के लिए। पवित्र आत्मा की संगति हमारे साथ, प्रभु यीशु मसीह की संगति हमारे साथ, परमेश्वर पिता की संगति हमारे साथ। डरो मत, घबराओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ढाढ़स बांधो। तो ये लॉकडाउन में हम ये सीखते हैं नूह के जीवन से, उसके जो जहाज बनाया और किस प्रकार से वो बाहर आया। आइए हम भी बड़े खुशी के साथ अपने जीवन में जो भी आता है वो आगे बढ़ें, और उस वो फाइनल लॉकडाउन जो ख़त्म होने वाला है उसकी ओर आशा से भरी आँखों से देखते रहे कि एक दिन वो हमें लेने आएगा। परमेश्वर इसमें हमारी अगुवाई करे।